बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं, ये किस्म का रॉकेट अटरली सिस्टम होता है जो कई लॉन्चर्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड होता है और इससे एक साथ कई रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। रॉकेट्स का ये ग्रुप या ये सिस्टम किसी ट्रक और ट्रेलर पर माउंट होता है ताकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। बैटलफील्ड में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की काफी ज्यादा अहमियत होती है। अटरली इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। नाज़रीन, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की वाइड रेंज कैपेबिलिटीज की बदौलत इसे बैटलफील्ड में कई सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दुश्मन की फॉर्मेशन को निशाना बनाने, दुश्मन के मजबूत किलों को तबाह करने, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को तबाह करने और दुश्मन की एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये वेपन आर्मर्ड व्हीकल्स और लाइट फ्लाइट व्हीकल्स के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की रेंज आमतौर पर 10 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होती है, लेकिन चंद एक ममालिक ऐसे भी हैं जिनके पास 500 रेंज वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एक ऐसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करेंगे जो दुनिया के ज्यादा रेंज वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में तो शामिल है ही, लेकिन एशिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इतनी रेंज वाला मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हो। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक नए हथियार फतह 2 की। ये एक ऐसा हथियार है जो कि इंतहाई कैपेबल है और लम्हों में दुश्मन की कमर तोड़ने की सलाहियत रखता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का फतह 1 और फतह 2 वेपन क्या कुछ कर सकता है और किस मकसद के लिए पाक आर्मी से इस्तेमाल करना चाहती है। इंडिया का कौन सा हथियार इस हथियार के निशाने पर है और अमेरिकन बेस्ड कंपनी ने पाकिस्तान के इस हथियार के बारे में क्या कहा है। और वीडियो के एंड पर एक स्पेशल मैसेज है, उसे भी नाज़रीन जरूर सुनिएगा। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। एक KRL गजब जो कि पाकिस्तान ने सोवियत BM-21 ग्लाइड पर बेस्ड खुद ही डेवलप किया है। एक टाइप 83 MLRS है, ये चाइनीज वेरिएंट है और पाकिस्तान अजहर के नाम से इसे खुद ही डेवलप कर रहा है। एक A100 है, ये भी चाइनीज वेरिएंट है जिसे पाकिस्तान खुद ही डेवलप कर रहा है। और पाकिस्तान की फतह सीरीज जिसमें फतह 1 और फतह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये सिस्टम टोटली पाकिस्तान ने खुद ही डेवलप किए हैं। नाज़रीन, फतह 1 की बात करें तो ये एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका कामयाब तजर्बा 2021 में किया गया था। इसे पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री गिट्स ने बनाया है। ये एक फास्ट रिएक्शन, लॉन्ग रेंज और हाई एक्यूरेसी सिस्टम है जो दुश्मन के ग्रुप्स और एरिया टारगेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है, जैसे कि दुश्मन की मिलिट्री बेसिस, मैसिव आर्मेड ट्रूप्स, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, लार्ज एयरपोर्ट्स, हार्बर्स और दूसरी अहम फैसिलिटीज को ये टारगेट कर सकता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है और इतनी रेंज में ये 8 किलोमीटर तक के एरिया में 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। नाज़रीन, फतह 1 में 8 लॉन्चर हैं जिससे 8 मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। ये रवायती वारहेड पर मुश्तमिल है। इसके मुनिशन में हाई एक्सप्लोजिव, फ्रेगमेंटेशन, सबमिनिशन और क्लस्टर मुनिशन शामिल है और इस सिस्टम की एक्यूरेसी 50 मीटर तक है, यानी कि जबरदस्त एक्यूरेसी है और इसके टारगेट मिस होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। इसमें एडवांस्ड इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक्यूरेट टारगेटिंग और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम से काम करता है। नाज़रीन, गाइडेंस के लिए इसमें इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी मौजूद है और ये सिस्टम जिस प्लेटफॉर्म पर माउंट है वो 8x8 ट्रक है, जिसकी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है और अपनी डिजायर लोकेशन से दुश्मन के अहम ठिकानों पर रॉकेट्स की बारिश की जा सकती है। और नाज़रीन, इस सिस्टम की शेल्फ लाइफ 10 साल रखी गई है। नाज़रीन, यहाँ बात करें फतह 2 मिसाइल की तो 2 साल के कम अरसे के दौरान पाकिस्तान ने फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का अगला वर्जन फतह 2 भी बना लिया है, जिसका टेस्ट रिसेंटली किया गया है। ये एक लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और इस रीजन में सिर्फ ये एक ही इस किस्म का वेपन है जो कि इतनी ज्यादा रेंज का हामिल है। चीन इस वक्त PSL-19 पर काम कर रहा है जो कि 500 किलोमीटर की रेंज का हामिल है, लेकिन एक तो ये अंडर डेवलपमेंट है और सर्विस में शामिल नहीं हुआ हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर की तरह है और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है। तो नाज़रीन, इसकी कैटेगरी कुछ चेंज है। एक तो फतह 2 के बारे में कुछ रिपोर्ट से भी हैं कि पाकिस्तान इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है, जबकि इंडिया के पास जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसकी एक्सटेंडेड रेंज 120 किलोमीटर तक है, जो कि पिनाका मार्क 2 MLRS है। नाज़रीन, फतह 2 एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स इस्तेमाल किए गए हैं।
यानी इसमें पाकिस्तान ने जदीद तरीन एवियोनिक्स इंस्टॉल किए हैं। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो एडवांस मटेरियल है। इसमें सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम है और इसमें से निकलने वाला रॉकेट्स यूनिक फ्लाइट ट्रैजेक्टरी इस्तेमाल करता है। इसके टेस्ट में जो सिस्टम दिखाया गया है इसमें 2 बैरल या लॉन्चर्स दिखाई गई हैं जिन्हें मजीद भी बढ़ाया जाएगा। मुमकिन है ये कि 8 कर दी जाए। फतह 1 की तरह ये सिस्टम भी 8x8 ट्रक पर माउंट है। इसका सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम इसे इजाजत देता है कि ये इतनी ज्यादा रेंज पर हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके। इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये क्लासिफाइड है। इसमें वारहेड कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी क्लासिफाइड है। इसके ज्यादातर कैपेबिलिटीज क्लासिफाइड ही रखी गई हैं। नाज़रीन, स्टिम्सन सेंटर एक नॉन प्रॉफिट और गैर जानिबदार थिंक टैंक है जो कि गैर जानिबदार इश्यूज पर सर्च करता है और इन्हीं के एक सीनियर रिसर्च एडवाइजर का कहना है कि फतह 2 का टेस्ट पाकिस्तान की मल्टीपल प्रिसीजन स्ट्राइक एटरली सिस्टम के मैदान में एक बेहतरीन कोशिश है और इस सिस्टम के वेरिएबल रेंज में पाकिस्तान के दुश्मन के लिए काफी हद तक खतरा बढ़ा दिया है। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में जारी इस वक्त जंगों से सबक सीख रहा है और इसी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है और वेपन भी डेवलप कर रहा है। इनका कहना था कि अजरबैजान और आर्मीनिया, रूस और यूक्रेन की जंग को देखते हुए पाकिस्तान ने कॉम्बैट ड्रोन की तरफ तवज्जो देना शुरू की और इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान कॉम्बैट ड्रोन और लो कॉस्ट अटरली सिस्टम प्रिसीजन ग्राउंड बम्बारमेंट के फवाइद से अच्छी तरह आगाह है। और आखिर में इनका कहना था कि पाकिस्तान के फतह 2 वेपन सिस्टम के टारगेट्स में इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इनका कहना था कि पाकिस्तान इस वेपन को S-400 के खिलाफ डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। मतलब फतह 2 के जरिए S-400 पर फायर किया जाएगा और इसी की आर में कॉम्बैट ड्रोन S-400 पर अटैक करेगा। मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से S-400 को नकारा किया जा सकता है और इस स्ट्राइक के दरवाजे खोले जा सकते हैं। फतह 2 भी S-400 को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, जिनको नहीं पता उन्हें बताते चलें कि S-400 रूस का बनाया हुआ एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस का काम करता है, जो हर किस्म के एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है और अपनी टेरिटरी में घुसने से रोकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और बैलिस्टिक टारगेट्स के लिए इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये एक साथ 160 टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। और इंडिया ने ऐसी 5 रेजिमेंट्स रूस से खरीदने की डील की थी, जबकि 3 तो इंडिया पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के साथ डिप्लॉय भी कर चुका है। नाज़रीन, नो डाउट ये एक बेहतरीन माना ताना और दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ऐसा कहना कि ये अनबीटेबल है या इसे बिल्कुल भी तबाह नहीं किया जा सकता ये गलत है। नाज़रीन, हम मान भी लेते यूक्रेन और रूस की अगर जंग ना लगी होती, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन ने रूस के 3 ऐसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं, जिनमें से एक लो फ्लाइंग सबसोनिक क्रूज मिसाइल नेपच्यून से तबाह किया गया है। तो नाज़रीन, ये इसकी खामी है कि बिल्कुल लो फ्लाइंग पर S-400 सिस्टम टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। S-400 क्या, दुनिया का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि रडार लो फ्लाइंग टारगेट्स को कैच ना कर ले, और अभी तक ऐसा कोई रडार नहीं आया जो बहुत कम ऊंचाई पर टारगेट को पकड़ ले। नाज़रीन, इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि रडार कैसे काम करता है। तो नाज़रीन, जब तक रडार टारगेट को ना देख ले तो स्वाम सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता। यूक्रेन वार में S-400 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि लो फ्लाइंग टारगेट्स के खिलाफ ये नहीं जा पाया, और पाकिस्तान के पास ऐसे कई वेपन्स हैं जो कि लो फ्लाइंग करते हैं और टेरेन हैगिंग करते हैं। मतलब पाकिस्तान के पास S-400 के लिए पहले से ऐसे खतरनाक वेपन्स मौजूद हैं और इस लिस्ट में फतह 2 भी शामिल हो चुका है। फतह 2 पाकिस्तान के लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कि इसे बनाने में पाकिस्तान किसी और मुल्क पर भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। ये टोटल पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की रीजनल राइवल्स के खिलाफ डेटरेंस कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बूस्ट कर चुकी है। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत बढ़ चुकी है और MLRS टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान अब दुनिया का बाप बन चुका है। और नाज़रीन, एंड पर मैं यही स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।